हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन का एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड सेमिनल स्टेन्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है एंड हाउ इट इज़ यूज फॉर इंडिकेशन। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें बेस्ड ऑन वेरियस एंटीजन्स हैं लाइक रेड सेल एंटीजन्स, वाइट सेल एंटीजन, सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड रेड सेल एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो रेड सेल एंटीजन्स होते हैं उसमें मेनली एबीओ सिस्टम है, फिर एमएनएस सिस्टम है, पी सिस्टम एंड आरएच सिस्टम होता है। एंड वाइट सेल एंटीजन में एचएलए सिस्टम होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। सीरम प्रोटीन पोरफायरिन्स में सीरम हेप्टोग्लोबुलिन्स हैं, जीसी ग्रुप्स हैं, एजी ग्रुप्स हैं, जीएम ग्रुप सीरम पॉलीमॉर्फिज्म है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से लाइक हीमोग्लोबिन सी, डी, ई, जी, एच, आई, जे, के, एम एंड एस। इसके अलावा रेड सेल एंजाइम का पॉलीमॉर्फिज्म है लाइक फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, एडेनिल एडेनाइलेट काइनेज एंजाइम, एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, रेड सेल एसिड फॉस्फेटेज, सीरम कोलिनेस्टेरेज, 6-phosphogluconate dehydrogenase and glutamate pyruvate transaminase, esterase D and glycoxylate I, ये सारे हैं। ब्लड ग्रुप्स जो है मेनली ए बी आर बी सी के एंटीजन उनके बेसिस पे 6 मेजर ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी ओ आर एच, एम एन सिस्टम, केल, लूथरन, डफी एंड किड। उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो ए बी ओ आर एच जो है सिस्टम है। उसमें ए बी ओ सिस्टम और आर एच फैक्टर को कंबाइनली देखते हैं। ए बी ओ सिस्टम के बेसिस पे ए बी एंड ओ ग्रुप होता है और आर एच का पास प्लस एंड माइनस, तो ये 4-8 जो है ब्लड ग्रुप्स होंगे। मेंडल्स का जो लॉ था ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द ए बी ओ आर एच एंड एम एन सिस्टम। जो फिनोटाइप ऑफ जो ब्लड ग्रुप है और जीनोटाइप क्या क्या रहेंगे, तो अगर फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ए है तो जेनेटिक में ए ज़ीरो हो सकता है, बी है तो बी पी या बी ओ हो सकता है, ए बी है तो ए बी रहेगा और ओ है तो ओ रहेगा। एंड फिनोटाइप ऑफ पेरेंट क्या रहेंगे, तो पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, तो मदर फादर ओ हैं तो बच्चा ओ का ही होगा। ओ एंड ए है तो ओ भी हो सकता है, ए भी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ओ और बी है तो ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। एंड ओ एंड ए बी है तो या तो ए रहेगा तो बी रहेगा। एंड ए है तो या तो ओ होगा तो ए होगा। एंड ए एंड बी है तो ओ, ए, बी और ए बी, ये चारों सब टाइप्स हो सकते हैं। बी है तो ओ या बी रहेगा। ए एंड ए बी है तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, तो ए बी हो सकता है। बी ए बी में भी या ए या बी या ए बी हो सकता है, और ए बी क्रॉस ए बी होगा तो या तो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा। आर एच इनहेरिटेंस में आर एच पॉजिटिव प्लस माइनस जो है, तो आर एच पॉजिटिव हो सकता है, माइनस हो सकता है। आर एच पॉजिटिव मिलके आर एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और आर एच नेगेटिव मिलके तो केवल आर एच नेगेटिव ही होगा। तो रोल क्या होता है ब्लड ग्रुप का इन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी टेस्टिंग, तो इसके इंडिकेशन कब करते हैं एज बाय द कोर्ट, तो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न in the lawful marriage but the husband denies that he is the father of the child. Next, when the child is born out of a lawful marriage and the mother accuses a certain man of being the father of the child while the man denies the accusation. And when the female pretends pregnancy and delivery and obtain a child claiming that it's her own in order to obtain the share in her husband property, तब करेंगे। एंड suit of nullity of marriage तब कर सकते हैं। limitations क्या हैं, they may exclude a certain person as the possible father of the child but they can't definitely establish the paternity, and they can only indicate the possibility of paternity, definitive नहीं होगा। देन जो है अगर
कहीं पर भी सीन पे रेड स्टेन्स हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्राम्स ऑफ रेड स्टेन? तो रेड स्टेन कैन बी ब्लड स्टेन इन द फॉल ऑफ स्पर्टिंग एंड वर्टिकल फॉलिंग। रश स्टेन हो सकता है लाइक ऑन नाइफ्स ऑन अदर स्टील वेपन्स। सिंथेटिक डाई स्टेन हो सकता है, एंड सिंथेटिक डाई कैन चेंज टू येलो बाई एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड बाई ओरिजिनल कलर पे रहेगा अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाई लगाएंगे। एंड मिनरल स्टेन्स, तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, रेड लेड, रेड सल्फाइड ऑफ मर्करी, दे कैन बी कॉल्ड मिनरल स्टेन। वेजिटेबल स्टेन हो सकता है लाइक हीना का है, कैच्यू, पान जूस, tobacco, bark of some trees, leaves of some trees, certain specific fruits like mulberry, gooseberry and जामुन्स, ये सब होते हैं। एंड स्पॉट ऑन डार्क फैब्रिक्स हो सकता है, डार्क फैब्रिक्स पे स्पॉट पड़ गया लाइक ग्रीस का, रेसिन का, टार का या पिच का, तो वो भी रेड स्टेन की तरह लगेगा। एंड उसको कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट करते हैं फॉर द ब्लड स्टेन? तो केमिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में केमिकल एग्जामिनेशन होता है, माइक्रो केमिकल टेस्ट होते हैं एंड स्पेक्ट्रोस्कोप एग्जामिनेशन होते हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन में बेंजोडीन टेस्ट करते हैं, बेस्ट जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट है। ब्लड स्टेन के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोडीन इन दी ग्लेशियल एसिटिक एसिड लगाते हैं 1 ड्रॉप एंड प्लस 1 ड्रॉप ऑफ 10% हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड। तो जो ब्लड स्टेन होगा ये टर्न हो जाएगा डार्क ब्लू कलर में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है कि ब्लड ही है। देन फिनोफ्थलीन टेस्ट है या कैसल मेयर टेस्ट बोलते हैं इसको, मोर स्पेसिफिक होता है। इसमें ब्लड स्टेन के साथ अगर फिनोफ्थलीन रिएजेंट होता है 10 से 20 ड्रॉप डालते हैं, फिर इसमें फिनोफ्थलीन 2 ग्राम है, NaOH 20 ग्राम है, जिंक है एंड 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये पिंक या फिर पर्पल जो है कलर का हो जाएगा फिनोफ्थलीन टेस्ट में। देन नाइट्रोकेमिकल टेस्ट है बेस्ड ऑन दी हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन लाइक हेमेटिन क्रिस्टल टेस्ट है, टिकमैन्स टेस्ट भी बोलते हैं, एंड हीमोक्रोमेटोजन क्रिस्टल टेस्ट है जो को टाकायामा टेस्ट बोलते हैं। देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है और मोस्ट डेलिकेट एंड रिलायबल टेस्ट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। लेस देन 0.1 milligram ऑफ ब्लड इज सफिशिएंट फॉर दिस। देन टेस्ट टू डिटरमाइन दी स्पीसीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लड स्टेन, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो कैमल को छोड़ के ऑल मैमल्स में जो आरबीसी होगी सर्कुलर होती है एंड बाई कॉन्केव होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो कैमल की होती है वो सर्कुलर की जगह ओवल होती है, कॉन्केव की जगह बाई कॉन्वेक्स होती है, बाकी नॉन न्यूक्लिएटेड ये भी रहती है। बाकी जो बर्ड हैं, फिश हैं, एम्फीबिया हैं, इनकी ओवल है, बाई कॉन्वेक्स के साथ न्यूक्लिएटेड रहती है साथ में। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं लाइक प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एंटीग्लोबुलिन कंजम्पशन टेस्ट, जेल डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन इन द अगार जेल, प्रेसिपिटेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेटेक्स टेस्ट है एंड आइसोएंजाइम्स मेथड है। आइसोएंजाइम्स में इट इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव एंड दे आर टेस्ट टू एस्टेब्लिश द ब्लड ग्रुप ऑफ स्टेन। तो ब्लड ग्रुप ऑफ ABO and MNS and RH are determined by the latest test method for the presence of agglutination and absorption, elution technique and absorption of the inhibition method। then latex method होता है and enzymatological method है, mixed agglutination है, ELISA है। they are used for the presence of agglutinins in the blood। तो फॉर ABO RH जो है ब्लड ग्रुप A में एग्लूटिनिन A होता है और NT-B एग्लूटिनिन्स होते हैं। B में एग्लूटिनोजन B होता है, एग्लूटिनिन में NT-A होगा एंड AB में एग्लूटिनोजन A and B होगा, एग्लूटिनिन कोई भी नहीं रहेगा एंड O में एग्लूटिनोजन कोई भी नहीं रहेगा, NT-A and NT-B रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ AB ब्लड ग्रुप कैसे करेंगे? तो जो नॉन टेस्ट सिरा है ये लेंगे और अननोन सैंपल लेंगे। तो जो A ग्रुप होता है, A ग्रुप में एग्लूटिनिन B रहेगा, तो B जो है अगर एग्लूटिनेशन कराया B एग्लूटिनिन डाले तो उसमें एग्लूटिनेशन हो गया B और AB में, तो यानी ब्लड ग्रुप इज
ए, और अगर ए एग्लूटिनिन दिया, एग्लूटिनिन डाले और एग्लूटिनेशन हो गया, ए और ए बी में एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एंड जब फिर ओ डालेंगे तो ओ जो एग्लूटिनिन इसमें ए और बी दोनों रहेगा, तो इट विल कॉज एग्लूटिनेशन इन ए बी एंड ए बी तीनों में ये कराएगा एग्लूटिनेशन। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है तीनों सैंपल से कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ए ब्लड ग्रुप है तो बी से होगा और ए बी से होगा, एंड बी है तो बी से होगा और ए बी से होगा, ओ से होगा, मतलब ए और बी दोनों वाले से। एंड ए बी है तो तीनों से एग्लूटिनेशन हो जाएगा। So this is all about examination of blood stain. So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं एंड कमेंट करें वीडियो पे, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।